हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम लोग न्यू स्टोरी कवर करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है अनवांटेड मैरिज 2। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 1 बर्थडे सेलिब्रेशन। मुंबई शहर का एक छोटा पर काफी अच्छा घर में कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक दरवाजे एफ पर घंटी बजती है और एक 40-45 साल की औरत कमरे से बाहर आती है। वो दरवाजा खोलने जाने लगती है, तभी पीछे से आवाज आती है, माँ रुको, अभी दरवाजा मत खोलना। उस औरत ने पीछे पलट के देखा, एक 20-22 साल की लड़की वहां खड़ी थी। उसने टी शर्ट और जीन पहनी हुई थी, उसके बाल काले और उसने बालों की पोनी बनाई हुई थी। उसका रंग गोरा और हाइट 5 फीट 4 इंच थी। उसने हाथ में एक गिफ्ट पकड़ा हुआ था। देखो विधि, तुम्हारे पापा बाहर खड़े होंगे। तुम लोग सुबह से लगी हुई हो, अभी तक तैयारी भी नहीं की क्या? ये विधि की माँ सुलेखा थी। दरअसल आज निधि के पापा का बर्थडे था और निधि और उसकी बहन शिवांगी मिलकर अपने पापा को सरप्राइज देना चाहते थे। शिवांगी और निधि सुबह से तैयारी कर रही थी। निधि के पापा कॉलेज में प्रोफेसर थे। वो कॉलेज से वापस आए थे और बाहर दरवाजे पर खड़े थे। बार बार घंटी बजाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। पता नहीं कहाँ चले गए सब, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा कोई। इतना कहने के बाद उन्होंने फिर से घंटी बजाई। इस बार निधि ने दरवाजा खोल दिया। अरे इतना टाइम क्यों लगा दिया बेटा दरवाजा खोलने में? मैं कब से घंटी बजा रहा हूँ। निधि के चेहरे पर कोई परेशानी लग रही थी। निधि के पापा उसके चेहरे की तरफ देखकर कहने लगे, क्या हुआ निधि, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? वो पापा, शिवांगी दी। निधि ने इस तरह कहा जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया हो। उसकी तरफ देखकर उसके पापा और घबरा गए। क्या हुआ शिवांगी को? कहाँ है शिवांगी? निधि ने पापा हरीश निधि से बिना और कुछ कहे अंदर चले गए। वो सीधा सामने वाले कमरे में गए। कमरे में बहुत अंधेरा था। उन्होंने दरवाजा पूरा खोल दिया। शिवांगी बेटा कहाँ हो तुम? इससे पहले कि हरीश कमरे की लाइट ऑन करते, अपने आप सारे कमरे की लाइट्स जलने लगी। हरीश ने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे में बहुत ज्यादा सजावट थी। पूरे कमरे में रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी। जमीन पर हर तरफ रेड और व्हाइट कलर के गुब्बारे पड़े हुए थे। कमरे में से बेड हटा दिया गया था। कमरे के सेंटर में एक टेबल था जिस पर एक चॉकलेट केक रखा हुआ था। उस केक पर हैप्पी बर्थडे पापा लिखा हुआ था। ये सब देखकर हरीश के चेहरे पर हैरानी और मुस्कान स्माइलिंग फेस आ गई। शिवांगी दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। वो अचानक से बाहर आ गई। हैप्पी बर्थडे पापा। शिवांगी को देखकर हरीश ने उसे गले से लगा लिया। शिवांगी मुस्काई। शिवांगी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसका कद कोई 5 फीट 6 इंच थी। उसके बाल काले और लंबे थे। उसने बाल खुले रखे थे। उसने सिंपल सलवार सूट पहना हुआ था। नीले रंग के सूट में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और उसके गुलाबी होंठ जैसे गुलाब का फूल हो। उसने आंखों में हल्का काजल लगाया हुआ था। ये तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया शिवांगी, मैं कितना डर गया था। ऐसे कौन सरप्राइज देता है? निधि और शिवांगी मासूमियत से मुस्कुराती स्माइलिंग फेस हुई कान पकड़कर कहने लगी, सॉरी पापा, हम तो बस आपको सरप्राइज देना चाहते थे। हमें पता नहीं था कि आप इतना परेशान हो जाएंगे। हरीश ने शिवांगी के सिर पर हाथ रखा और उसे प्यार से कहने लगा, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आगे से ऐसा मजाक मत करना। तुम दोनों मेरी दुनिया हो। अगर तुम में से किसी को भी कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। शिवांगी और निधि अपने पापा के गले लग जाते हैं। तभी फिर से दूर बेल बजती है। अब कौन सा सरप्राइज है भाई? हरीश की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब शिवांगी और बाकी सब निधि की तरफ देख रहे थे तभी निधि कहने लगी, मेरी तरफ मत देखो, मैंने और कुछ नहीं किया। शिवांगी की माँ सुलेखा दरवाजा खोलने जाने लगती है। शिवांगी ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा, रुको माँ, आप रुको, मैं देखती हूँ। शिवांगी दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो एकदम से हैरान रह जाती है।
दरवाजे पर एक 26 साल का लड़का खड़ा था। उसने ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसने ब्लैक कलर के शूज पहने हुए थे। उसने हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स पकड़ा हुआ था। वो काफी हैंडसम लग रहा था। शिवांगी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान, स्माइलिंग फेस आ गई। शिवांगी भी उसे देखकर हैरान रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे शिवांगी उसे पहले से जानती हो। हेलो, उस लड़के ने जब शिवांगी की तरफ हाथ बढ़ाया तो शिवांगी ने नजरें नीचे कर ली। फिर शिवांगी ने भी उस लड़के से हाथ मिलाया। मैं अंकल को बर्थडे विश करने आया था, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी जैसे कुछ भूल गई हो, उसने अपने सिर पर हाथ मारा। आई एम सो सॉरी, आइए आप अंदर। शिवांगी दरवाजे से हट गई। वो लड़का अंदर आ गया। शिवांगी ने दरवाजा बंद कर दिया। वो लड़का इधर उधर देखने लगा। कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ है सब? वो सब अंदर है, वो हमने पापा के लिए सरप्राइज रेडी किया था इसीलिए। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शिवांगी का मंगेतर था। शिवांगी की मासी ने ये रिश्ता करवाया था। अभिनव के पापा डॉक्टर थे और अभिनव भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। अभिनव चोरी छिपे शिवांगी की तरफ देख रहा था। शिवांगी भी इधर उधर देख रही थी क्योंकि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या बात करे। एपिसोड 2 शिवांगी का अभिनव को इग्नोर करना। तभी विधि बाहर आती है और वो अभिनव को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह पापा, माँ देखिए तो कौन आया है। उद्धरण चिन्ह। विधि की आवाज सुनकर सुलेखा और हरीश बाहर आते हैं। अभिनव को देखकर वो भी खुश होते हैं। अभिनव दोनों के पैर छूता है। कैसे अभिनव बेटा? और घर में सब कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। सब अच्छे हैं आंटी। वो विधि के स्टेटस से पता चला आज अंकल का बर्थडे है तो उनके लिए ये लेकर आया था। हैप्पी बर्थडे अंकल। अभिनव ने हाथ में पकड़ा गिफ्ट बॉक्स हरीश को दे दिया। हरीश ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू बेटा, पर तुम्हें ये गिफ्ट नहीं लाना चाहिए था, खामखा में तुमने तकलीफ उठाई। अरे नहीं अंकल, इसमें तकलीफ की क्या बात? विधि उन सब की ये बातें सुनकर बोर हो रही थी। उसने सबको चुप कराते हुए कहा, क्या पापा, हमने इतनी मेहनत से सब तैयारी की है और आप बातों में लगे हैं। अभिनव जीजू, आप भी अंदर आओ, हम केक जन्मदिन का केक कटिंग करते हैं। हाँ बेटा आओ, तुम भी बहुत अच्छे मौके पर आए हो। अभिनव भी उनके साथ अंदर आ गया। हरीश ने केक जन्मदिन का केक कट किया और सबने हैप्पी बर्थडे गाया। सबसे पहले केक उन्होंने विधि को खिलाया। उसके बाद सुलेखा को भी केक खिलाया। जब हरीश शिवांगी को केक खिलाने लगे तो उन्होंने शिवांगी के नाक पर केक लगा दिया। सब घर वाले हंसने लगे। हरीश ने अभिनव को केक खिलाया। काफी देर तक वो सब वही हंसते और बातें करते रहे। विधि और शिवांगी दोनों ने ही हरीश को गिफ्ट दिए। अभिनय की नजरें सिर्फ और सिर्फ शिवांगी की तरफ थी। कुछ देर बाद सब बाहर हाल में बैठे बातें कर रहे थे। शिवांगी अपने कमरे में चली गई थी। विधि वहीं उन सब के साथ बैठकर बातें कर रही थी। और बताओ अभिनव बेटा, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बस अंकल, सब ठीक चल रहा है। भगवान ने चाहा तो कुछ महीने में डॉक्टर बन जाऊंगा। क्यों नहीं बेटा, जरूर बन जाओगे। तभी सुलेखा चाय लेकर आ जाती है। उसने अभिनव और हरीश को चाय दी। दोनों चाय पीते और बातें करते रहे। सुलेखा ने शिवांगी को आवाज लगाई, शिवांगी बेटा, छत से कपड़े उतार कर ले आओ, अंधेरा हो रहा है। जाती हूँ माँ। शिवांगी अपने कमरे से निकली और छत पर चली गई। अभिनव उसकी तरफ देख रहा था पर शिवांगी ने अभिनव की तरफ नहीं देखा। तभी विधि भी कमरे से निकली। उसने देखा कि अभिनव शिवांगी को जाते हुए देख रहा था। उसने अपने दिमाग में कुछ सोचा। वो अभिनव और हरीश के पास आए। उसने हरीश से कहा, पापा, मैं जीजू को छत पर ले जाऊं? इन्हें ऊपर वाले कमरे में दीदी की बनाई पेंटिंग दिखानी है। हाँ विधि, लेकर जाओ, क्यों नहीं। आप बच्चे जाओ, मैं अपने कॉलेज के कुछ पेपर चेक कर लेता हूँ। हरीश उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए और विधि ने जल्दी से अभिनव को चलने का इशारा किया। अभिनव विधि के साथ छत पर जाने लगा। शिवांगी अभी भी कपड़े उतारकर पास ही कुर्सी पर रख रही थी। उसने उन दोनों को आते हुए नहीं देखा। विधि ने शिवांगी को इशारा करते हुए गाना गाने लगी। कोई कैसे उन्हें ये समझाए। सजनिया के मन में अभी इंतजार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है।
शिवांगी ने जल्दी से उनकी तरफ देखा। उसने अभिनव की तरफ देखकर कपड़े उठाए और नीचे जाने लगी। विधि ने जल्दी से आगे आकर शिवांगी के हाथ से कपड़े ले लिए। क्या दीदी, रखो ये सब, जीजू आपसे बात करना चाहते हैं और आप बस ये घर का काम और एक पढ़ाई। विधि ने कपड़े वापस कुर्सी पर रख दिए। शिवांगी वही खड़ी थी। अभिनव विधि के सामने कुछ कह नहीं पा रहा था। विधि वहीं उनके पास खड़ी थी। क्या जीजू, आप कह भी दो अब, मुझसे क्या शर्माना। उद्धरण चिन्ह। अभिनव ने विधि को जाने का इशारा किया, पर विधि ने जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। शिवांगी दोनों की तरफ देख रही थी। जब अभिनव ने कुछ नहीं कहा तो शिवांगी ने कपड़े उठाए और जाने लगी। आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं चलती हूँ, मुझे पापा की हेल्प करनी है पेपर चेकिंग करने के लिए। अरे दी, विधि उसे रोक रही थी, पर शिवांगी नीचे चली गई। विधि ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। क्या यार जीजू, दी तो आपको लिफ्ट भी नहीं कराती। जब तक तुम हमारे साथ हो तब तक तो लिफ्ट की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा जी, तो आपको लेकर कौन आया दी के पास? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि अभिनव कुछ कहता, नीचे से सुलेखा की आवाज आई। विधि, आओ नीचे, खाना खा लो आप लोग। आ रहे हैं माँ। दोनों नीचे जाने लगे। सुलेखा ने टेबल पर खाना लगाया हुआ था। शिवांगी ने पानी और सब्जी लाकर वहां रख दी। सबने बैठकर खाना खाया। कुछ देर बाद अभिनव घर जाने लगा। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, ध्यान से जाना और अपने मम्मी पापा को हमारा नमस्ते कहना। शिवांगी बेटा जाओ, अभिनव को बाहर तक छोड़ आओ। इससे पहले कि शिवांगी कुछ कह पाती, विधि झट से बोल पड़ी। पापा, मैं भी चलती हूँ दीदी के साथ। सुलेखा ने विधि की तरफ देखते हुए उसे कहा। विधि, तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो, एग्जाम है ना तुम्हारे। उद्धरण चिन्ह। क्या माँ? विधि नाराज होकर अंदर चली जाती है। शिवांगी और अभिनव बाहर की तरफ चले जाते हैं। अभिनव खुश था कि उसे अकेले में शिवांगी से बात करने का मौका मिल गया, लेकिन शिवांगी ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। फिर अभिनव ने ही बात शुरू करने के बारे में सोचा। आपका कॉलेज ग्रेजुएशन कैप कैसा चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। ठीक चल रहा है सब। अभिनव शिवांगी से बात करना चाहता था, पर शिवांगी उसे कोई बात करने का मौका ही नहीं दे रही थी। वो दरवाजे पर आकर अभिनव की बाइक के पास खड़े हो जाते हैं। एपिसोड 3, फर्स्ट टाइम, सामना और मुसीबत। अभिनव ने शिवांगी की तरफ देखा और कहा, तो अब मैं चलता हूँ। जी ठीक है। अभिनव आगे बढ़कर बाइक पर बैठ जाता है। शिवांगी उसकी तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। अभिनव ने अभी बाइक स्टार्ट नहीं की थी। मैंने सेल फोन किया था आपको, आपने उठाया क्यों नहीं? वो मैं अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाती, मुझे पता नहीं था आपका नंबर है। लेकिन अब तो पता चल ही गया। शिवांगी ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव ने मुस्कुराते स्माइल हुए बाइक स्टार्ट की और जाने लगा। जब वो बाहर निकल गया तो शिवांगी झट से अंदर आ गई। उसने दरवाजा डोर बंद किया और अपने कमरे में चली गई। तारांकन तारांकन तारांकन। शिवांगी की माँ बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। सामने एक कुर्सी, सीट और टेबल लगा हुआ था। हरीश वहां बैठकर पेपर चेक कर रहा था। उसने सुलेखा को किसी गहरी सोच में डूबे हुए देखा। क्या हुआ शिवी की माँ, क्या सोच रही हो? हरीश की आवाज से जैसे सुलेखा की सोच की लड़ी टूट गई थी। वो हरीश को कहने लगी, जी नहीं, बस शिवांगी और अभिनव के बारे में सोच रही थी। उनकी मंगनी को इतना टाइम हो गया, अब हमें सुमिल भाई साहब से बात करनी चाहिए शादी के बारे में। क्या कह रही हो शिवांगी की माँ? तुम्हें तो पता है ना कि शिवांगी कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है। वो अभी शादी नहीं करना चाहती, उसे पढ़ने दो अभी। और अभी अभिनव की भी तो ट्रेनिंग चल रही है, अभी बहुत टाइम है, तुम अभी से टेंशन मत लो। शिवांगी अपने कमरे में अपने बेड पर बैठी पढ़ाई मेमो कर रही थी। साथ ही दूसरे कोने में एक और सिंगल बेड था जिस पर विधि लेटकर सेल फोन चला रही थी। उसने शिवांगी की तरफ देखा। क्या यार दी, आप वो नहीं होते क्या ये हर टाइम पढ़ाई करके? क्यों भाई, पढ़ाई करने से मुझे कोई बोरियत नहीं होती, बल्कि मैं तो तुमसे कह रही हूँ तुम भी पढ़ लो थोड़ा उठ के। बाकी लास्ट ईयर के एग्जाम है तुम्हारे भी तो। शिवांगी के मुंह से पढ़ाई की बात सुनकर विधि ने रजाई में मुंह दे लिया। वो ऐसे खर्राटे लेने लगी जैसे उसे नींद आ गई हो। शिवांगी उसकी तरफ देखकर मुस्काई।
तुम ना कभी भी नहीं सुधरोगी। विधि ने फिर से अपना चेहरा बाहर निकाला। दिया, आपने क्या सोचा है? आपको लाइफ में क्या करना है? क्या मतलब? पढ़ना है और एक अच्छी सी नौकरी, फिर पापा का हाथ बटाना है। और इस सब में अभिनव जीजू और आपकी शादी कहाँ है? शादी तो जब पापा चाहेंगे तभी होगी ना। हो जाएगी। विधि अपने बेड से उठी और शिवांगी के पास आकर बैठ गई। शिवांगी की बुक, ऑरेंज बुक पकड़कर उसने साइड में रख दी। इसका मतलब आपने अभिनव जीजू के साथ अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। सोचना क्या है यार, शादी ही तो करनी है, कर लेंगे। क्या दी? वो बेचारे आपके बात करने के बहाने ढूंढते रहते हैं, और आप भी ना। तुम ना ज्यादा मत सोचो और जाओ, जाकर सो जाओ और मुझे पढ़ने दो। विधि फिर से उठकर अपने बेड पर आ जाती है। शिवांगी अपनी बुक, ऑरेंज बुक लेकर फिर से पढ़ने लग जाती है। थोड़ी ही देर में विधि सो जाती है। तारांकन तारांकन तारांकन। अगली सुबह हरीश खाने की टेबल पर बैठे हैं। सुलेखा उन्हें खाना स्टू परोस कर दे रही है। तभी शिवांगी उनके पास आती है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। विधि कहाँ है? उसे कॉलेज नहीं जाना क्या? हाँ पापा, आ गई हूँ। अंदर से विधि बाहर आती है। उसने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसने बाल बांधे थे और बालों की पोनी बनाई हुई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे जबरदस्ती उठाया गया हो। वो सीधा आकर हरीश के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। क्या हुआ विधि? लगता है रात भर सोई नहीं। कहाँ पापा, रात भर तो सोती रही, पर अभी और सोना था और दी ने उठा दिया। सुलेखा ने विधि को खाना दिया। वो शिवांगी के पास बैठ गई और निधि से कहने लगी, कुछ सीखो अपनी बहन से। पढ़ाई में भी सबसे आगे और घर के सारे कामों में भी मेरी मदद करती है, और एक तुम हो। माँ, मुझे तो लगता है कि दीना हॉस्पिटल अस्पताल में ही बदल गई थी। देखिए ना, ये कितनी बोरिंग है, पढ़ाई और घर का काम, बस यही आता है इन्हें। उसकी बात सुनकर शिवांगी सीरियस हो गई। सब विधि की तरफ देख रहे थे। शिवांगी ने विधि से कहा, वो विधि, एक्चुअली हमें लगता है कि अब हमें तुम्हें बता देना चाहिए। वो दरअसल तुम माँ पापा की असली औलाद नहीं हो। शिवांगी की बात सुनकर विधि के चेहरे पर हैरानी की भाव आ गए। विधि सबके तरफ बारी बारी देखने लगी। सबके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो सच बोल रहे हो। उसने फिर से शिवांगी से पूछा, क्या मतलब? वो घर के बाहर जो कचरे का डब्बा है, वहीं से हमने तुम्हें उठाया था। विधि की शक्ल रोने वाली हो गई थी। अचानक सभी हंसने लगे। क्या पापा, देखिए ना ये सब। बस करो दोनों, मेरी बेटी को मत चिढ़ाओ। मैं कार में इंतजार कर रहा हूँ। तुम दोनों जल्दी से आ जाओ, मुझे लेट नहीं होना चाहिए। ओह पापा। हरीश उठकर बाहर निकल गए और शिवांगी भी अपना बैग लेने अंदर चली गई। तारांकन तारांकन तारांकन। शिवांगी और विधि हरीश के साथ कार में बैठकर कॉलेज के लिए जा रहे थे। कुछ ही दूर पर रेड लाइन पर उन्होंने कार रोकी। लगता है आज लेट हो ही जाऊंगा। अब यहाँ भी 15 मिनट गए। तभी सड़क पर एक कार का वाला बार बार हॉर्न बजा रहा था। वो सामने बाइक वाले को साइड हटने के लिए हॉर्न बजा रहा था। बाइक वाले ने पीछे मुड़कर देखा। अंधा है क्या? दिखता नहीं रेड लाइन पर जगह नहीं है आगे करने की? पर फिर भी उस कार का वाले ने हॉर्न बजाना बंद नहीं किया। उसके साथ बैठे उसके एक साथी ने उसे चुप कराने की कोशिश की। युवराज, बंद कर दे यार, 10 मिनट वेट कर लेते हैं, वो नहीं हटेगा। लेकिन कार चला रहे लड़के ने एक नहीं सुनी और बार बार हॉर्न बजा रहा था। इस बार वो बाइक वाला गुस्से में आ गया। क्या बे, रोड तेरे बाप की है क्या? उसकी बात सुनकर हॉर्न बजना बंद हो गया। तभी कार का दरवाजा खुला। उसमें से एक लड़का बाहर निकला। उसने व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी। उसने गले में एक लॉकेट पहना हुआ था। उसके बाल छोटे और ऊपर की तरफ स्ट्रेट खड़े थे। उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। देखने में ही वो किसी अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का लग रहा था। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी थे। वो काफी हैंडसम लग रहा था। वो लड़का सीधा उस बाइक वाले के पास गया और उसके माथे पर पिस्तौल रख दी। क्या? हाँ, इतनी जरूरत तेरी? तू युवराज सिंह ओबराय के बाप के बारे में बोलेगा? लगता है आज तेरा आखिरी दिन है। हरीश ने काका से देखा तो वो जल्दी से कार से बाहर निकल गया। वो सीधा युवराज के पास गया। अरे ये क्या गुंडागर्दी है भाई?
तुम क्यों उस पर पिस्तौल गन ताने खड़े हो? उद्धरण चिन्ह। वहां खड़े सभी लोग उनकी वीडियो कैम बनाने लगे। कुछ तो लाइव होकर युवराज की वीडियो कैम लाइव डाल रहे थे। युवराज ने उस लड़के को छोड़ दिया और शिवांगी के पापा पर पिस्तौल रख दी। युवराज का दोस्त उसे हटाने की कोशिश करने लगा। युवी, क्या कर रहा है तू? छोड़ उन्हें। जैसे ही शिवांगी और विधि ने देखा कि उस अमीरजादे ने उनके पापा के सिर पर बंदूक रखी है, वो जल्दी से कार से बाहर निकली। शिवांगी भागकर युवराज और हरीश के बीच आ गई। प्लीज मेरे पापा को कुछ मत कीजिएगा, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, प्लीज गोली मत चलाना। एपिसोड 4 फर्स्ट साइट लव। प्लीज गोली मत चलाना, प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना। जैसे ही युवराज ने शिवांगी को देखा, वो उसे देखता ही रह गया। शिवांगी के खुले बाल और उसकी मीठी आवाज युवराज के कानों में किसी बांसुरी की तरह बजने लगी। उसकी आंखें जैसे किसी को मदहोश करने के लिए काफी थी। उसकी आंखों में हल्का काजल युवराज की जान लेने के लिए लगाया लग रहा था। युवराज के हाथ से गन नीचे गिर गई और उसके हमेशा गुस्से से भरे रहने वाले चेहरे पर अजीब सी स्माइलिंग फेस आ गई। वो जैसे अपने पैरों पर खड़ा रहने की हिम्मत खो बैठा। उसके कदम लड़खड़ा गए। युवी, छोड़ उन्हें, लोग वीडियो कैम बना रहे हैं, चल यहाँ से। युवराज के बॉडीगार्ड्स और उसका साथ वाला दोस्त उसे पकड़कर कार की तरफ ले गए। युवराज तो बस शिवांगी की तरफ ही देखे जा रहा था। उसे तो शिवांगी के चेहरे के सिवा वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। शिवांगी उस लड़के की तरफ नफरत भरी नजरों से देख रही थी। शिवांगी ने अपने पापा को कहा, पापा आप ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम चलो कार में बैठो, हम घर चलते हैं। ठीक है पापा, आइए। शिवांगी और विधि हरीश को लेकर कार की तरफ बढ़े। हरीश ने कार चलाए और वो लोग वापस घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए। शिवांगी की मां ने उनको वापस आते हुए देखा तो वो घबराते हुए उनके पास आई। क्या हुआ विधि, तुम लोग वापस क्यों आ गए? माँ प्लीज अभी पहले पापा को आराम करने दीजिए, हम बाद में बात करते हैं। बेटा मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। हरीश अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। शिवांगी ने हरीश को पानी लाकर दिया और फिर से पूछने लगी, कोई मुझे बताओ हुआ क्या है? उद्धरण चिन्ह। विधि ने सुलेखा को सारी बात बता दी। सुलेखा ये सुनकर घबरा गई। उसने हरीश को कहा, आप भी हद करते हैं शिवांगी के पापा, आपको क्या जरूरत थी उस आवारा लड़कों से उलझने की? अरे सुलेखा जी, वो लड़का अगर उस बाइक वाले को गोली मार देता तो? उद्धरण चिन्ह। हरीश की बात सुनकर शिवांगी उसके पास आकर बैठ गई। उसने हरीश से कहा, पापा आपने हमेशा हमसे समझाया है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें अपनी लाइफ में हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता? ये सोचा आपने? आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। हरीश ने शिवांगी के हाथ पर हाथ रख दिया। प्रॉमिस बेटा, आज के बाद ये कभी नहीं होगा। तारांकन तारांकन तारांकन। मुंबई का न्यू ग्रैंड स्टार होटल। आज इस होटल की ओपनिंग पर शहर के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। ये होटल मुंबई का न्यू होटल है। इसका उद्घाटन आज शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन शमशेर ओबरॉय के हाथों से होने वाला है। ये होटल बहुत ज्यादा बड़ा और शानदार दिखाई दे रहा है। तभी एक तरफ मीडिया वाले भागकर बाहर की तरफ जाने लगे। होटल के सामने एक लंबी और बड़ी कार आकर रुकी। सबसे पहले उसमें से 4 बॉडीगार्ड बाहर निकले। उसके बाद एक लड़का जो कि 30 साल की उम्र के करीब लग रहा था वो बाहर आता है। उसके पीछे 50-55 साल का एक आदमी बाहर निकलता है। उसके बाल आधे सफेद और आधे काले हैं। उसने आंखों पर नजर वाला चश्मा पहना हुआ था। उसने काले रंग का कोट और पैंट पहनी हुई थी। उसकी आंखों में उसके अमीर होने का घमंड साफ नजर आ रहा था। सारे मीडिया वाले उसके आसपास इकट्ठे हो गए। तभी अंदर से होटल का स्टाफ और होटल का ओनर बाहर आता है। उसने आगे आकर शमशेर ओबरॉय के सामने हाथ जोड़े। वेलकम सर, आपने हमारे होटल प्यार का होटल की ओपनिंग पर आके हमारा मान रख लिया। शमशेर ओबरॉय अपने बड़े बेटे रणवीर के साथ कुछ बात करते हैं। उन्होंने सभी लोगों को इग्नोर किया और अंदर चले गए। मिस्टर ओबरॉय के हाथों से होटल का उद्घाटन हुआ। उसके बाद उन्हें अंदर वीआईपी सिटिंग में ले जाया गया।
शमशेर ओबरॉय मुंबई की एक बहुत बड़ी हस्ती थी। उनके दो बेटे थे, बड़े बेटे रणबीर और छोटे बेटे युवराज ओबरॉय। जहां रणवीर एक सुलझा हुआ इंसान था, वहां युवराज एक बिगड़ा हुआ और सिर्फ अपनी सुनने वाला लड़का था। शमशेर होटल के अंदर वीआईपी सिटिंग में बैठे थे। उनके साथ उनके कुछ बॉडीगार्ड और एक और आदमी था जिसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। शमशेर अपने बेटे के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे, तभी होटल का ओनर वहां आता है। वो शमशेर के पास जाकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। सर, आपको हमारा होटल कैसा लगा? शमशेर ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है होटल, प्यार का होटल। शमशेर ओबरॉय ने अपने पास खड़े अपने आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने अपने बैग से एक चेक बुक में से चेक निकाल कर होटल के ओनर को दे दिया। उस आदमी ने चेक पकड़ लिया। थैंक यू सर। तारांकन तारांकन तारांकन। मुंबई का एक बहुत बड़ा महल जैसा घर के चारों तरफ गार्ड खड़े हैं। घर की शान देखकर ही किसी का भी दिल खुश हो जाए। मुंबई शहर से थोड़ी दूर ही ये घर एक शांत जगह पर है। इसे देखकर इसे अगर राजमहल कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये घर किसी और का नहीं बल्कि ये ओबरॉय विला है। घर का हाल बहुत ज्यादा बड़ा है। ऊपर सीढ़ियों से मिसेज ओबरॉय और उनकी बड़ी बहू नीता ओबरॉय नीचे आ रही हैं। नीता, आज हमें मिसेज खुराना के घर डिनर पर जाना है। तुम्हें उनकी बहू का सेल फोन तो आ ही गया होगा। हाँ मॉम, ये डिनर तो बस बहाना है उनका शो ऑफ करने का। अभी वो दोनों बातें कर रही थी कि बाहर से रणवीर अंदर आता है। रणवीर को इतनी जल्दी आता देखकर हैरान होते हुए देखकर उसकी पत्नी नीता पूछने लगी, रणवीर आप इतनी जल्दी, सब ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वो जल्दी फ्री हो गया तो घर आ गया। तुम ये बताओ युवराज कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है, लेकिन हुआ क्या? माँ, मैं बाद में बताता हूँ, मुझे पहले उससे बात करनी है। रणवीर ऊपर की तरफ चला जाता है। मिसेज ओबरॉय और नीता उसकी बात पर बिना कोई रिएक्ट किया अपनी बातें करने लग जाती हैं। एपिसोड 5, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। रणवीर सीधा युवराज के कमरे में गया। युवराज अपने कमरे में चेयर पर बैठा था। वो आंखें बंद करके बस मुस्काए जा रहा था। रणवीर ने युवराज को आवाज दी, युवराज, युवराज, ये सब क्या है? युवराज रणवीर की आवाज सुनकर आंखें खोलता है। उसने रणवीर को सामने देखा तो खुश होते हुए कहा, अरे भाई, आप आज मेरे कमरे में कैसे? युवराज चेयर से उठा और उसने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? इससे पहले कि रणवीर उसे कुछ बताता, रणवीर ने अपना फोन निकाला और युवराज के सामने कर दिया। युवराज ने देखा उसमें युवराज की वो वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें आज उसने हरीश पर बंदूक रखी थी। उस वीडियो में शिवांगी भी थी। अरे भाई, ये वीडियो आपको कैसे मिली? युवराज ने फोन रणवीर के हाथों से ले लिया और शिवांगी को देखने लगा। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ये देखकर रणवीर भी हैरान था। उसने युवराज के हाथ से फोन ले लिया। युवराज, ये क्या हरकत है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने ये क्यों किया और तुम मुस्करा रहे हो। तुम्हें पता है ना, अगर डैड को पता चला कि तुम क्या करते फिर रहे हो तो वो कितना गुस्सा करेंगे। भाई प्लीज, मिस्टर ओबरॉय के गुस्से या नाराजगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाओ, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। रणवीर गुस्से में बाहर निकल जाता है। युवराज अपना फोन निकाल कर उसने उसकी आज वाली वीडियो देखने लग जाता है। युवराज ने फोन टीवी से कनेक्ट किया और उसकी स्क्रीन पर शिवांगी की तस्वीर पर वीडियो को पॉज करने के बाद उसे जूम करके देखने लगा। क्या लड़की है यार, कितनी सुंदर, कितनी मासूम। आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। ये तो सिर्फ तेरे लिए बनी है युवराज ओबरॉय। युवराज ने शिवांगी की तस्वीर देखकर अपने दिल पर हाथ रख लिया। फिर उसके चेहरे पर वापस वही गुस्सा आ गया। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करने लगा। हेलो, हाँ सुमेर, ये मैं तुझे इस लड़की की फोटो भेज रहा हूँ। कल सुबह तक मुझे इसके घर का पता, इसका नाम, नंबर सब चाहिए। अगर ये काम कर दिया तो तुझे जितने पैसे कहेगा मैं दूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखना मुझे। युवराज ने फोन रख दिया। उसने टीवी पर शिवांगी की तस्वीर पर हाथ फेरा और उसके होठों पर किस किया।
तारांकन तारांकन तारांकन। रात का टाइम है। शिवांगी अपने कमरे में बैठी हरीश के कॉलेज के पेपर्स के नंबर काउंट कर रही थी। सामने अभिनव और विधि बैठे बातें कर रहे थे। विधि अपने फोन पर आज वाली वही वीडियो देख रही थी। तभी सुलेखा आती है और वो उन तीनों के लिए चाय रख कर चली जाती है। दी आप तो एक दिन में ही वायरल हो गई। देखिए ना लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। इनोसेंट गर्ल, पुअर गर्ल और ना जाने क्या क्या। उद्धरण चिन्ह। तभी अभिनव बोलता है, आज अगर मैं वहां होता तो उस आवारा लड़के की अक्ल ठिकाने ला देता। विधि बीच में ही बोल पड़ती है, अगर आप वहां होते तो आपकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जानी थी। शिवांगी ने विधि को चुप कराते हुए कहा, क्या आप दोनों मेरी हेल्प तो करवा नहीं रहे, ऊपर से मुझे और बातों में लगा रहे हैं। इस बार अभिनय अपनी जगह से उठकर शिवांगी से कहता है, पर मैं मजाक नहीं कर रहा शिवांगी, अगर आज मैं वहां होता तो उसे तुम्हारी तरफ देखने भी नहीं देता। शिवांगी अभिनव की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है। अभिनव भी उसकी तरफ देखता है। बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वही उम्र भर, रहूंगा बस वही उम्र भर। विधि उन दोनों को एक दूसरे की तरफ खोया हुआ देखकर जान बूझ के खांसते हुए शिवांगी को कुहनी मारती है। शिवांगी अचानक से घबराकर इधर उधर देखने लग जाती है। वैसे जीजू रात काफी हो गई है ना, अगर आप कहो तो मैं माँ से कह के आपके सोने का इंतजाम यही कर दूं। अभिनव विधि की तरफ घूर के देखता है और फिर उठकर बाहर निकल जाता है। शिवांगी विधि को धीरे से एक थप्पड़ मारती है। तुम कभी नहीं सुधरोगी ना। दोनों हंसने लगती है क्योंकि विधि ने अभिनय को घर जाने पर मजबूर कर दिया था। तारांकन तारांकन तारांकन। अगले दिन ओबरॉय विला में नीता अपने कमरे में किसी लड़की के साथ बातें कर रही थी। ये लड़की दिखने में काफी अमीर घर की लग रही थी। उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे, उसके बाल कर्ली और उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें वो नीता को कुछ दिखा रही थी। ये देखो दी, युवराज की हरकत, और लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं इस पर, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, आवारा, अमीर चदा। ये लड़की नीता की छोटी बहन थी। वो युवराज से प्यार करती थी और उससे शादी के सपने देख रही थी, लेकिन युवराज उसे घास भी नहीं डालता था। नीता ने उस वीडियो को देखकर इग्नोर करती है। हाँ तो ये तो राजवीर का रोज का काम है ना, इसमें नया क्या है। पता नहीं तुम्हें उसमें ऐसा क्या दिखता है जो उससे शादी के ख्याल लेकर बैठी रहती हो। वो मेरी पसंद है दी, और मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो युवराज ओबरॉय है। तुम्हारा ना कुछ समझ नहीं आता निशा। वो लड़की निशा बिना कुछ बोले युवराज कर कमरे की तरफ जाने लगती है। तारांकन तारांकन तारांकन। युवराज अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा था। उस लड़की का पता चल गया। वेरी गुड सुमेल, तुम मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन सेंड करो। इतना कहने के बाद युवराज फोन काट देता है। उसके फोन पर मैसेज की टोन बजती है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। ओ तो शिवांगी है तुम्हारा नाम। अब तुम मुझे और नहीं भाग सकती मिस शिवांगी। युवराज ओबरॉय को जो चीज पसंद आ जाए वो उसे पाकर ही रहता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।